कहता हूं अगर इनका दिमाग ठीक करना है, इनकी तबीयत ठीक करनी है तो एक ही इलाज है, वो है संपूर्ण बहिष्कार। तो हम इनका संपूर्ण बहिष्कार करेंगे। हम इनके दुकान रेडियो से कोई सामान नहीं खरीदेंगे। हेलो मोदी जी, क्या आपने अपने इन नेताओं के बयान को सुना, अपने इन सांसदों के बयान को सुना जो देश की राजधानी दिल्ली में क्या कुछ विवादित बयान दे रहे हैं? आपने नहीं सुना होगा, शायद आप बहुत बिजी रहते होंगे, देश के प्रधानमंत्री हैं, बतेरे काम होंगे, 18 घंटे आप काम जो करते हैं। लेकिन अगर नहीं सुना है आपने तो सुनिए, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है और इस डिजिटल जमाने में कहाँ कोई चीज छुपती है। आपको ट्विटर पर भी कई लोगों ने टैग किया है, आपका नाम लिखकर टैग किया है कि सुनिए प्रधानमंत्री मोदी जी आपके सांसदों का विवादित बयान। तो उम्मीद करती हूं आप सुनेंगे और अपने इन नेताओं, इन सांसदों के खिलाफ एक्शन जरूर लेंगे, जैसा नवीन और नुपुर के लिए लिया था। इनको बताया था ना कि ये फ्रिंज एलिमेंट है और इनको पार्टी से कोई वास्ता नहीं है, पार्टी इनके साथ कोई नाता, कोई संबंध नहीं रखती है। लेकिन एक बार फिर से आपके ही सांसद का एक ऐसा बयान सामने आ रहा है जो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहा है। दोस्तों, अब तो हद ही हो गई है। हद क्या, मतलब हद से ज्यादा, जो पानी सर से ऊपर होता है ना, वो पार कर चुका है। देश की राजधानी में खुलेआम एक खास समुदाय को लेकर कोई और नहीं, कोई पोंगा पंडित नहीं, जो तथाकथित साधु संत नहीं, बल्कि ये बयान जो है खुद बीजेपी के सांसद दे रहे हैं, विवादित बयान दे रहे हैं। लेकिन अब उस खास समुदाय को पीड़ा देने के लिए, आर्थिक बहिष्कार करने के लिए लोगों को भड़काना शुरू कर दिया गया। ये और कोई नहीं बल्कि बीजेपी के सांसद प्रवेश वर्मा की तरफ से हो रहा है। ये महाशय बीजेपी के सांसद हैं, नाम है इनका प्रवेश वर्मा, परिवारवाद का जीता जागता उदाहरण। इनके पिता साहिब सिंह वर्मा बीजेपी में अटल बिहारी सरकार में मंत्री रह चुके हैं। लेकिन अब प्रवेश वर्मा बीजेपी के सांसद है और उनका अक्सर विवादित बयान सामने आते रहता है। लेकिन कार्रवाई के नाम पर शून्य, नील बटे सन्नाटा। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई एक्शन नहीं लिया गया। तभी तो हिम्मत देखिए कैसे राजधानी दिल्ली में एक खास समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, उसके हुक्का पानी का बहिष्कार करने की बात की जा रही है, उनसे खाने पीने का सामान नहीं लेने की बात की जा रही है, उनको रेहड़ी पटरी लगाने की बात नहीं की जा रही है। अब एक बार फिर से प्रवेश वर्मा ने अपनी पार्टी का सारा मर्यादा भंग करते हुए एक खास समुदाय का हुक्का पानी, खाने पीने को कैसे बहिष्कार किया जाता है, उसकी ट्रेनिंग दिल्ली एक मैदान से दे रहे हैं। झमझमाती बारिश में इनकी जो कहते हैं ना कि इनका हिम्मत, इनके गट्स को दाद देनी चाहिए। लोग अपने घरों में हैं दोस्तों, काम से काम रख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बीजेपी के सांसद प्रवेश वर्मा एक समुदाय को दूसरे समुदाय के खिलाफ भड़का रहे हैं, विवादित बयान दे रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं जिसको सोचना और समझना बिल्कुल भी इन्होंने लगता है छोड़ दिया है। ऐसा लगता है कि ये कोई साधु संत है। माफ कीजिएगा, साधु संत मतलब तथाकथित साधु संत। साधु संतों का भी काम ऐसा नहीं होता है। साधु संत अपनी पूजा, अपनी आस्था में लीन रहते हैं। अभी जो आजकल तथाकथित साधु संत हैं, उनका खूब क्रेज चला हुआ है। ऐसी तो धर्म संसद करते हैं। इस तरीके की तमाम वीडियो आपने देखे हैं ना, तब बीजेपी कुछ नहीं कहती कि भैया हमारा उससे कोई लेना देना नहीं, हमारी पार्टी के नहीं है। लेकिन अब क्या कहेगी बीजेपी, अब क्या कहेंगे भारतीय जनता पार्टी के मुखिया प्रधानमंत्री मोदी जी, क्या कहेंगे? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। जीतने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी के पार्टी के सांसद किस तरीके से राजधानी दिल्ली में मुस्लिमों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, ताकि एक खास धर्म के लोग आर्थिक रूप से कमजोर कैसे हो, इसके लिए पूरी तरह से उनको ट्रेनिंग दी जा रही है, कस्में खिलाई जा रही है, शपथ दिलाया जा रहा है। आप खुद सुनिए क्या बोल रहे हैं ये साहब, सुनिए जरा इस वीडियो को। मैं कहता हूं अगर इनका दिमाग ठीक करना है, इनकी तबीयत ठीक करनी है तो एक ही इलाज है, वो है संपूर्ण बहिष्कार। सुना आपने, ये माननीय साहब कह रहे हैं इनका दिमाग ठीक करना है तो इनका बहिष्कार कीजिए। ये रेडियां लगा रहे हैं तो इनके रेडियो से सब्जी मत खरीदिए, इनके रेडियो से सब्जी खरीदने की आपको जरूरत नहीं है। ये मांस मछली की दुकान खोलते हैं और अगर इनके पास लाइसेंस नहीं है तो एमसीडी को शिकायत कीजिए और इनके दुकान को बंद करवाइए। अब वक्त आ गया है कि ऐसे लोगों का दिमाग
ठिकाने पर लाया जाए, इनका दिमाग सही किया जाए, हर जगह से इनका बहिष्कार कीजिए और लोग वहां पर जो मौजूद है, वहां पर जो इकट्ठा है, भोली भाली जनता कैसे तालियों की मजे से जो है गूंज नजर आ रही है, तालियों की सरसराहट नजर आ रही है, कैसे भोली भाली जनता इन लोगों की बातों में आकर इनका सपोर्ट, इनका समर्थन कर रहे हैं, कैसे बरगलाया जा रहा है, ये साफ तौर पर नजर आ रहा है। इनकी बातों को समर्थन कर रहे हैं और गड़ागड़ ताली जो है गड़गड़ाहट के साथ सुनाई दे रही है वीडियो के अंदर। ऐसी वीडियो सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रही है और इन्हें लोग सपोर्ट कर रहे हैं, जो यहाँ पर सुनने आए हैं, बोल रहे हैं हाँ हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ आपकी कही हुई बातों को पूरी तरीके से निभाएंगे, पूरी तरीके से आपकी बातों को फॉलो करेंगे। दोस्तों, ललन टॉप में भी एक खबर छपी है प्रवेश वर्मा को लेकर और लिखा गया है कि हिंदू विश्व परिषद बीएचपी ने 9 अक्टूबर यानी कि आज एक आक्रोश सभा बुलाई थी और उस आक्रोश में इतना आक्रोश दिखाया गया, इतना आपा खो दिया गया कि एक समुदाय के खिलाफ इतनी ज़्यादा गलत बातें कही गई, विवादित बातें कही गई कि जिसकी हद पार हो गई है। इसी कार्यक्रम में सांसद प्रवेश वर्मा बोल रहे हैं कि जब तक सभी हिंदू एकजुट नहीं होंगे ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। हिंदुओं एकजुट हो जाओ, अगर ऐसी घटनाओं को अंजाम नहीं देना है तो तुम लोगों को साथ आना होगा। दरअसल दोस्तों, मनीष की हत्या का आरोप कुछ मुस्लिम युवकों पर लगा है, कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों पर लगा है, जिसमें पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, छानबीन कर रही है और आरोपी सजा के पात्र होंगे तो उन्हें कोर्ट जो है वो सजा देगी। लेकिन यहाँ पर कोर्ट कचहरी कुछ काम नहीं आता, यहाँ पर काम आता है तो पावर, पैसा, और पावर किस तरीके से सर चढ़कर बोल रहा है वो इस वीडियो के माध्यम से आप सुन चुके हैं। प्रवेश वर्मा ने आगे ये कहा कि ये जिहादी तत्व, जी हाँ जिहादी तत्व दिल्ली में ऐसी चीजें कर सकते हैं क्योंकि उन्हें लगता है यहाँ उनकी सरकार है। आगे प्रवेश वर्मा ने कहा पुलिस और हिंदू चाहे तो ऐसे लोगों को 24 घंटे के भीतर, जी हाँ 24 घंटे के भीतर सबक सिखा सकती है। पुलिस और हिंदू अगर चाहे तो ऐसे लोगों को 1 मिनट में सबक सिखा देगी। लेकिन हम कानून व्यवस्था में यकीन करते हैं। मुझे उम्मीद है कि मनीष की हत्या में शामिल सभी आरोपियों को फांसी पर लटकाया जाएगा। बीजेपी सांसद ने अपने भाषण में शरणार्थी रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ भी नफरत भरा खूब बयान दिया। नफरत वाला बयान देने से वो पीछे नहीं हटे। उन्होंने कहा कि हमें ऐसे लोगों का सामाजिक रूप से बहिष्कार करने की जरूरत है। आगे प्रवेश वर्मा ने कहा कि मेरे संसदीय क्षेत्र में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने रोहिंग्यों के लिए स्कूल खोलने की कोशिश की, लेकिन गांव के लोग साथ आए और उन्हें रोक दिया। उनकी दुकानों से सब्जी लेना बंद करें, लोगों को समझाएं कि ऐसे लोगों का बहिष्कार करना है, ऐसे लोगों को माथे पर नहीं चढ़ाना, यही एकमात्र समाधान है, तभी इन लोगों का अकल ठिकाने आएगा। अपने विवादित बयानों के कारण प्रवेश वर्मा पहले भी चर्चा में रह चुके हैं। अगर आप भूल गए हैं तो चलिए हम आपको याद दिला दें इनका वो विवादित बयान, कैसे इन्होंने विवादित बयान दिया था 2020 में, जब दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान जो है कई विवादित भाषण प्रवेश वर्मा की तरफ से दिया गया था। जनवरी 2020 में प्रवेश वर्मा ने नागरिकता संशोधन कानून यानी कि CNRC के खिलाफ शाहीन बाग में हो रहे प्रदर्शन को लेकर कहा था कि शाहीन बाग में लाखों लोग हैं, दिल्ली के लोगों को सोचना होगा और फैसला लेना होगा। ये लोग आपके घरों में घुसेंगे, आपकी बहन बेटियों का रेप करेंगे, उन्हें मारेंगे। आज समय है, कल मोदी जी और अमित शाह आपको बचाने नहीं आएंगे। इस तरीके का विवादित बयान ये पहले भी दे चुके हैं। उसी दौरान प्रवेश वर्मा ने एक जनसभा में यह भी कहा था कि अगर दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी तो सरकारी जमीन पर बनी सभी मस्जिदों को हटा दिया जाएगा। उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तुलना आतंकवादी से कर दी थी। तब चुनाव आयोग ने प्रवेश वर्मा के चुनाव प्रचार पर रोक लगा दी थी, लेकिन बीजेपी ने अब तक रोक नहीं लगाई है, ना ही लगाम लगाया है। तभी तो बिना लगाम वाले घोड़े की तरह ये किस तरीके का विवादित बयान दे रहे हैं, ये आपके सामने है। अगर बीजेपी ने ऐसे ही कदम उठा लिए होते उस वक्त जब ये विवादित बयान CNRC और अरविंद केजरीवाल और विपक्ष नेताओं को घेरने के लिए कह रहे थे, जिसको सोचना और समझना आम इंसान के लिए काफी ज्यादा मुश्किल है। दोस्तों, हम नेता, हम सांसद, हम मंत्री क्यों चुनते हैं? ताकि वो काम की बात करे, समाज की बात करे कि समाज का भला कैसे हो, समाज में अच्छाई कैसे आए, समाज का जो विकास है वो कैसे हो, लोग तरक्की कैसे करें। लेकिन यहाँ पर इनकी तरक्की
का एक ही मात्र संसाधन है, एक खास समुदाय को टारगेट करो और उस खास समुदाय के खिलाफ जितना भी गलत बोलना है उतना ज़्यादा नंबर आपको अच्छा नंबर मिलेगा। इसके लिए आपको अच्छी कुर्सी भी मिल सकती है, अच्छा पोजीशन भी मिल सकता है, अच्छे पावर में मिल सकते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को लगता है भारतीय जनता पार्टी ने खुली छूट दे रखी है। अगर खुली छूट नहीं दे रखी है तो फौरन प्रधानमंत्री मोदी जी को, गृह मंत्री अमित शाह को और दिल्ली पुलिस को ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि एक नज़ीर के तौर पर मालूम हो सके कि भारतीय जनता पार्टी इन तमाम लोगों के बयान से इत्तेफाक नहीं रखती है। आखिर कब तक ऐसे लोगों के बयानों को भारतीय जनता पार्टी तवज्जो देती रहेगी और ऐसे लोगों से पार्टी फलता फूलता रहेगा? क्योंकि सवाल है दोस्तों कि अब जो है ना, हद से ज़्यादा हो चुका है। एक सांसद के तौर पर इनका क्या काम होता है, इनकी क्या जिम्मेदारियां हैं, ये लगता है भूल गए हैं। इसीलिए तो एक खास समुदाय के लिए इतना ज़्यादा विवादित बयान दे रहे हैं कि अब हर कोई प्रधानमंत्री मोदी से पूछ रहा है टैग कर करके कि प्रधानमंत्री मोदी जी, आपने इतने नफरती लोगों को पाल रखा है। विनोद कापड़ी से लेकर अनमोल प्रीतम और तमाम जो पत्रकार है, अलीशान जाफरी, ये सब ट्वीट कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। ऐसे लग रहा है कि अचानक से बाढ़ आ गई है ये वीडियो की, प्रवेश वर्मा वाली वीडियो की। हर कोई प्रधानमंत्री मोदी जी को टैग कर रहा है, पूछ रहा है कि आप कब ऐसे लोगों पर एक्शन लेंगे। और देश की जनता और खासकर उन भाइयों बहनों जिसके प्रति प्रधानमंत्री मोदी जी गल्फ कंट्री में भी जाकर प्यार दिखाते हैं, मुस्लिम भाइयों बहनों के लिए कम से कम आज के दिन तो, जी हाँ, आज मिलादुन नबी का दिन है, उस दिन तो आप आकर बोलिए कि ऐसा बंद किया जाए। ऐसा मुस्लिम भाइयों और बहनों के साथ नहीं होना चाहिए जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी चुनाव के समय, रैलियों के समय मुस्लिम बहनों की याद करके खूब वाहवाही करते हैं। आखिर कब वो दिन आएगा जब वो खुलकर राष्ट्र को संबोधित करेंगे, देश को संबोधित करेंगे और कहेंगे कि ऐसे लोगों से हमारी पार्टी का कोई लेना देना नहीं, हम कोई ताल्लुकात नहीं रखते हैं ऐसे लोगों से। दोस्तों, आप इस वीडियो को लेकर क्या सोचते हैं, आपके मन में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ नेशन 360 को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।